ट्राई कर रहा हूँ मतलब सिक्स क्वेश्चन कर रहा हूँ। हाँ तो बेसिकली ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपको, जिसमें इन्होंने क्या बोला है, आपको एक एज लिस्ट इनपुट मिलेगी, जैसे 1 2 1 5 4, जैसे आप इन्होंने एग्जांपल दिए लिस्ट, वो आपको इनपुट मिलेगी। आपको एक फंक्शन डेफिनेशन लिखना है जो कि बेसिकली ग्रुप बाय नाम से होगा, जो क्या करेगा, आइडेंटिकल एलिमेंट्स को एक लिस्ट में डाल देगा विद इन नेस्टेड लिस्ट। लाइक बेसिकली यहाँ पे जैसे 2 1 है तो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री 1 1 की हो गई, 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 3 4 है तो वो 4 4 4 हो गया, 2 5 है वो 5 5 हो गया। तो ऐसे बेसिकली हर आइडेंटिकल एलिमेंट्स के लिए वो एक नेस्टेड लिस्ट बनाएगा और एट द एंड ये फुल लिस्ट रिटर्न होगी। अब नीचे जा, स्क्रॉल कर नीचे। हाँ तो और इसमें बोला है कि मतलब जैसे ऊपर एग्जाम्पल में उन्होंने 1 2 3 ऐसे मतलब सॉर्ट करके दिया था एज आउटपुट। तो ये जरूरी नहीं कि आप सॉर्ट करके दें, आप कैसे भी लिख कर सकते हैं। जैसे 2 3 4 फिर 1 फिर 5 ऐसे भी हो सकता है। ये सॉर्ट करके ही रिटर्न करनी है, ये इट इज नॉट अ कंडीशन। क्वेश्चन समझ में आया? भाई कोई तो कुछ तो रिएक्शन दे दो, कुछ तो कर दो। ऐसे ही बोल दे भाई। हाँ थैंक यू। भाई, आया आया समझ आ गया। करो फिर, और क्या। 5 मिनट मिलेंगे, करो 10 15 तक करो। क्या हुआ भाई? क्वेश्चन करो 10 15 तक टाइम है तुम्हारे पास, क्वेश्चन करो। एक बार लास्ट वाला रिपीट कर देना ये लिस्ट के बाद, एक बार रिपीट करना। बेसिकली जो तुम्हें इनपुट लिस्ट मिलेगी, उसको आइडेंटिकल एलिमेंट्स को एक नेस्टेड लिस्ट में डालना है। जैसे 2 बार 1 है तो आउटपुट में लिस्ट के अंदर एक नेस्टेड लिस्ट बनेगी जिसमें 2 1 होंगे। वैसे ही हर यूनिक एलिमेंट होगा। और अ, हाँ पहला क्वेश्चन है। और जो तुम्हारा मतलब आउटपुट में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सॉर्ट करके ही लिस्ट डालनी है, आप किसी भी ऑर्डर में लिस्ट डाल सकते हैं आउटपुट में। करो 10 16 तक टाइम। और आशीष भाई, कौन सा क्वेश्चन करवा रहे हैं? 5 तक किया था, 6 वाला है। मैं कैंपस वाले ही हैं। हम्म, अरे मैंने अपने ओपीपी का क्वेश्चन लिखा था, हम तुमको भेज देते हैं। भेज दे, कहाँ भेज दे। लिखे थे? अरे एक पीडीएफ आई तो है उसमें, क्या खोज पीडीएफ कहाँ है? आई है, एक तो आई थी मेरे पास, कहीं पड़ी होगी पिछले बार की पीवाईक्यू की सारी है ना उसमें। ओपीपी 2 का तो भी है मेरे पास। 52 का मेरे पास मेरा। भाई यस, हेलो ओपीपी हेलो 1 का भी है। हेलो भाई भाई, वो तो सेंड सेंड कर सकते हो क्या? लिंक सेंड कर सकते हो वो तो पीडीएफ का ग्रुप पे है। चैट में लिंक, सेंड कर सकते हो क्या? लिंक नहीं है, ग्रुप पे है। अच्छा हमारा वाला, हमारे वाला चैट में पिंड है। हाँ तो, हाँ तो बेसिकली इस क्वेश्चन में एक तो ये कोड है, मैंने रिकॉर्डिंग चला रखी है। हाँ एक तो ये कोड है, इसमें इसने क्या किया, लिस्ट बनाई, और जब तक ये एल बेसिकली लेंथ इक्वल टू 0 नहीं हो रही, वो कंपेयर कर रहा है हर एलिमेंट को एंड उसको अपेंड भाई करता जा रहा है। तुम्हारा कोड नहीं दिख रहा है ना, स्क्रीन अच्छा, प्रेजेंट तुम करो ना। अच्छा मेरा कोड नहीं दिख केडी कर रहे हो। रहा। सॉरी सॉरी सर, आदत छूट गई है भाई। माफ कर दिया, माफ कर दिया। माफी मांगी ही किसने भाई? तेरे से तो नहीं मांगी एटलीस्ट। हाँ तो बेसिक, मैं अपना वाला कोड पहले बता देता हूँ। बेसिकली मैंने सबसे इजी तरीका इस्तेमाल किया, डायरेक्ट सॉर्ट कर दिया आंसर। एक नया मैंने लिस्ट बना लिया,
और आई को इनिशियलाइज कर दे 0। और जब जब तक आई पूरे लिस्ट को ट्रैवर्स नहीं कर लेता, टेम्प एक टेम्पररी लिस्ट बनेगा हर बार। और इसमें पहला एलिमेंट एल एट आई वो वाला अपेंड हो जाएगा, और जे को i+1 इनिशियलाइज हो जाएगा, मतलब उसके नेक्स्ट एलिमेंट पे। फिर हम एक नया वाइल लूप चलाएंगे जो पूरे लिस्ट ट्रैवर्स करेगा, एंड जब तक एलिमेंट्स इक्वल है, जैसे 1 फिर 1 फिर 1, अच्छा जब तक वो इक्वल है वो टेम्प में अपेंड होते रहेंगे। और ये जे काउंटर बढ़ा रहा है, हर बार एक नेक्स्ट पॉइंटर पे उसको लेके जा रहा है। फिर जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इन दोनों में से कुछ एक, या तो जे फुल लेंथ ट्रैवल कर लेगा या एक अनइक्वल हो जाएगा, तब ये क्या करेगा, ये वाइल लूप से बाहर आ जाएगा, फाइनल लिस्ट में उस टेम्पररी लिस्ट को अपेंड कर देगा, और आई को वहां तक ले जाएगा जहां तक जे था, जे ने जहां तक इक्वल। बेसिकली यहाँ पे अगर जैसे 1,1,1,3 है, तो ये जे जैसे ही 3 पे आएगा, 3,3 मान लो, जैसे ये 3 पे आएगा तब 1 अनइक्वल टू 3 हो जाएगा। तो फिर ये वाइल लूप से बाहर आ जाएगा, आंसर में अपेंड हो जाएगा, और आई जो 0 था वो यहाँ तक आ जाएगा। फिर यहाँ से ये बाकी के लिस्ट वापस मतलब जे यहाँ से री इनिशियलाइज होकर फिर वापस पूरे लिस्ट ट्रैवल करेगा यहाँ से, और फिर एट द एंड आंसर रिटर्न होगा। तो ये तुम्हारा कोड है। किसी को इसमें कोई दिक्कत? चलो कोई दिक्कत नहीं है तो बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे राइट 10 है, पहली बात तो आशीष। इसी के लिए ही आखिर लेके आई यार। चलो भाई, मैं कोड तुम्हें सेंड कर रहा हूँ चैट में, किसी को चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर, किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो। एक सेकंड। हाँ केडी, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा दे। क्वेश्चन दिख रहा है सबको? क्वेश्चन दिख रहा है सबको भाई? बहुत छोटा दिख रहा है। तो मतलब लेआउट पे आ रहा है क्या? केडी एक हाँ काम कर, उसको अ, पिन कर। हाँ उसको पिन, सृजन तू पिन कर दे अपने स्क्रीन पे। एक उस केडी के ऊपर जा, वहाँ पे एक पिन का ऑप्शन होगा। ओके, कर दिया। हाँ तब स्क्रीन बड़ी हो जाएगी इसकी। हाँ तो बेसिकली ये 7 क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि दो डॉट प्रोडक्ट तो निकालना जानते ही होगे, अगर नहीं जानते तो अभी अभी बेसिकली स्टार्ट हुआ क्या? एक क्वेश्चन हुआ है। ओके, फोन रिकॉर्ड हो रहा है नंबर क्या? क्वेश्चन, हाँ हाँ कर रहा हूँ। फोन नंबर क्वेश्चन मतलब, हाँ तो दो वेक्टर ऑर्थोगोनल तब होते हैं जब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो तुम्हें एक ऑर्थोगोनल नाम का फंक्शन लिखना है जो दो इनपुट लेगा, एल जो कि एक लिस्ट ऑफ वेक्टर्स होगा, जो कि एक लिस्ट ऑफ लिस्ट होगा बेसिकली, और वी एक वेक्टर होगा जो एक विच इज रिप्रेजेंटेड एज अ लिस्ट। मतलब इसका कोई एग्जांपल दिया है क्या नीचे? नीचे जाना, स्क्रॉल करना थोड़ा। सीढ़ी ना, नहीं दिया, छोड़ दे। मेरे पास कोई एग्जांपल है क्या? हाँ एक सेकंड, मैं चैट में भेज रहा हूँ इसका। 1 2 3 कॉमा 2 -1 -1। तुम्हारी जो लिस्ट होगी वो इस तरह की लिस्ट होगी जो मैंने चैट में भेजा है, और तुम्हारा जो वेक्टर होगा वो इस तरह का वेक्टर होगा। तुम्हारा लिस्ट होगा जो मैंने चैट में भेजा है, 1 2 3 2 -1 -1। तुम्हारा लिस्ट इस तरह का होगा जो कि एक लिस्ट ऑफ लिस्ट होगा, एंड वी जो होगा तुम्हारा इस तरह का एक लिस्ट होगा, एक बेसिकली वेक्टर होगा। अब तुम्हें क्या करना है कि हर हर वेक्टर का जो एल में है उसका, जैसे 1 2 3 हो गया, 1 2 3 का तुम्हें डॉट प्रोडक्ट निकालना है 1 1 1 के साथ। अगर वो डॉट प्रोडक्ट 0 आता है
तो तुम्हें काउंट को 1 करना है। बेसिकली तुम्हें नंबर ऑफ वेक्टर्स तुम्हें रिटर्न करने हैं जिनका डॉट प्रोडक्ट v के साथ 0, बेसिकली जो ऑर्थोगोनल है v के साथ। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? रिएक्शन कुछ तो। हेलो, कुछ बोल नहीं रहा है या मैं बके जा रहा हूँ? ओके, मतलब v के हाँ, l के डॉट प्रोडक्ट ईच निकालना है। ईच डॉट रो को, प्रोडक्ट, फिर हाँ, जो जो वेक्टर उस l में जो वेक्टर ऑर्थोगोनल होगा उसको प्रिंट करना, उसको नहीं प्रिंट करना, उनका काउंट प्रिंट करना, मतलब उनका ऐसे। काउंट प्रिंट हाँ, करना। ऐसे कितने वेक्टर्स है एल में जो वेक्टर वी के साथ ऑर्थोगोनल है। डॉट प्रोडक्ट निकालना तो आता ही होगा। एक्स का एक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन प्लस वाई का वाई के साथ मल्टीप्लिकेशन प्लस जी का जी के साथ मल्टीप्लिकेशन, ये डॉट प्रोडक्ट होता है। हाँ करो, 5 मिनट है तुम्हारे पास। बच्चे सो रहे, 10:30 पे करते हैं। सॉरी। हाँ तो बेसिकली हमारी लिस्ट क्या है, ऐसे लिस्ट ऑफ लिस्ट है। अच्छा, इसका जूम वूम तो सब ठीक है ना? ये तो मतलब हाँ, तो बेसिकली तुम्हारी लिस्ट है जो लिस्ट ऑफ लिस्ट है, 1 2 3 2 1 1 ऐसे करके। और वी एक सिंगलटन लिस्ट है जिसमें 3 अलग अलग वैल्यूज होंगी, एक्स कोमा वाई कोमा जी। 2 भी हो सकती हैं, उसमें फर्क नहीं पड़ता। हाँ तो बेसिकली तुम्हें पहले तो फंक्शन को इनिशियलाइज कर लिया। एक मैंने सी बना लिया जो क्या कहते हैं, काउंट एट द एंड स्टोर करेगा। और फिर मैं ये लिस्ट लूप चला रहा हूँ जो पूरे लिस्ट को एक्सेस करेगा। क्योंकि मैं यहाँ पे लाइक रेंज ऑफ लेन ऑफ एल नहीं ले रहा, तो ये डायरेक्ट एक एलिमेंट उठा लेगा। अगर मैं यहाँ पे रेंज ऑफ लेन ऑफ एल उठाऊँ इस जगह पे, तो फिर मेरे को फिर उसको एक्सेस करने में दिक्कत आएगी कि लाइक जैसे मैं यहाँ पे डायरेक्ट वेक एट जे लिख रहा हूँ, मेरे को यहाँ पे एल एट आई एट जे करके लिखना पड़ेगा, जो कन्फ्यूजन कर रहा है मेरे लिए। तो अगर अगर तुम्हें लाइक इंडेक्स का काम नहीं है, तो डायरेक्ट जैसे यहाँ पे मेरे को इंडेक्स की ज़रूरत नहीं है कि लाइक ये फर्स्ट इंडेक्स पे है, ये सेकंड इंडेक्स पे है, ये मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता एज लॉन्ग एज सारे एलिमेंट एक्सेस हो रहे हैं। मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है कि लाइक कोई कौन सा इंडेक्स पे, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए ऐसा काम हो तो डायरेक्ट वेक इन एल कर लिया करो या आई इन एल कर लिया करो। तो ये बाद में जब तुम कंप्यूटेशन करोगे वो आसान कर देगा। बस फिर मैंने डॉट इनिशियलाइज कर लिया, ये डॉट प्रोडक्ट को स्टोर करेगा। और मेरे को जे की लेंथ नहीं पता। अब जैसे ये इस क्वेश्चन में 3 है, हो सकता है किसी क्वेश्चन में 2 हो, किसी क्वेश्चन में आई कोमा जे कुछ भी हो सकता है, 4 5 तक भी जा सकता है, और 1 भी हो सकता है। तो इसलिए मेरे को इसको जब इनिशियलाइज कर रहा हूँ, तब मेरे को इसको हर एलिमेंट के लिए एक्सेस करना पड़ेगा। जैसे इस एलिमेंट की लेंथ कितनी है, तो 3 है, तो ये हर बार चेंज होता रहेगा जे की लेंथ। फिर बेसिकली डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं। वेक एट जे मतलब बेसिकली इसका फर्स्ट इंडेक्स इसके फर्स्ट इंडेक्स से मल्टीप्लाई होगा, इसका सेकंड इंडेक्स इसके सेकंड इंडेक्स से मल्टीप्लाई होगा, थर्ड वाला थर्ड से, वैसे इसका फर्स्ट यहाँ फर्स्ट से, ऐसे करके चलता जाएगा। ये पूरा एक बार होगा 1 2 3 के साथ 1 1 1 होगा, डॉट प्रोडक्ट निकालेगा। अगर डॉट ज़ीरो हुआ तो काउंट को बढ़ाएगा, फिर वापस जाएगा, फिर इसको उठाएगा, इसको इससे करेगा, डॉट प्रोडक्ट उठाएगा। अगर ज़ीरो हुआ तो काउंट बढ़ाएगा, ऐसे करके पूरी लिस्ट ट्रैवर्स करेगा ये, और एट द एंड काउंट रिटर्न करेगा। किसी को समझ में आए? हम्म, चली गई वो, नेवर माइंड। जैनब आई थिंक 11:30 11:15 तक तो चलेगा ही, 11:15 11:30 तक। ये समझ में आया? ये फॉर जे डॉट इक्वल टू 0 से डॉट प्लस वेक जे, यहाँ तक समझ नहीं आया कुछ, विजुअलाइज नहीं कर पा रहा क्या हो रहा ये समझ में आया? है। हाँ, ये भी तो समझ में आई क्या आपको ऑब्वियसली। ये चीज़ समझ नहीं आई। नहीं वो नहीं आया। हाँ तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, अब देख, जैसे यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लेन ऑफ फुल लेंथ के लिए चलाऊँ, मतलब फुल लेंथ ऑफ एल, तो ज़रूरी तो नहीं है कि हर में इसमें 3 ही एलिमेंट्स हो। मैं यहाँ पे अगर इसको जैसे यहाँ पे आंसर 0 है, और देखना
ये इंडेक्स एरर दे देगा, क्योंकि लेंथ ऑफ एल 4 है ना, बट यहाँ पे 3 है। हर वेक्टर में आई कमा जे कमा के है ना। तो जब भी अगर तू यहाँ पे लेंथ ऑफ एल दे देगा, तो जब भी इन दोनों में मिसमैच होगा, तो वो इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एरर दे देगा। तो इसको हटाने के लिए मेरे को क्या चाहिए, जब मैं हर एक इंडिविजुअल लिस्ट को एक्सेस कर रहा हूँ, तो मेरे को उस लिस्ट का हर एलिमेंट चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पे लेन ऑफ वेक्टर कर रहा हूँ, जिसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे 1 2 3 है, तो यहाँ पे तीन तीन आएगा यहाँ पे, हर बार वैरी होता रहेगा ये। अगर क्वेश्चन में दिया हो, ऐसा मान लो क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है, तो फिर लेंथ वैरी हो जाएगी वो लेंथ वैरी हो जाएगी। यहाँ पे लेंथ ऑफ एल 4 है, जबकि लेंथ ऑफ इंडिविजुअल लिस्ट 2 है। तो अगर मैं यहाँ पे लेंथ ऑफ एल करूँगा, तो वो वापस इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एरर दे देगा। हाँ तो इसलिए मेरे को हर इंडिविजुअल लेंथ चाहिए इनकी, 0 आएगा फिर भी, क्योंकि मैंने वैल्यूज चेंज नहीं की। तो बेसिकली हर बार इसलिए मैं यहाँ पे लेंथ ऑफ वेक करना पड़ेगा मेरे को, ना कि लेंथ ऑफ एल, क्योंकि मेरे को इंडिविजुअल लिस्ट का लेंथ चाहिए। ये तो बेसिकली वेक्टर एट जे, क्योंकि पहले जे की वैल्यू 0 होगी। तो जब जे की वैल्यू 0 होगी, तो 0 0 से मल्टीप्लाई होगा। फिर जब जे की वैल्यू 1 होगी, तब 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, और फिर वो ऐड होते जाएंगे। जितने भी यहाँ पे हो, जैसे 3 मान ले, यहाँ पे कुछ और हो, तो ये फिर 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 1 से, 2 से, ऐसे करके मल्टीप्लाई होता जाएगा। ये चीज़ बेसिकली कोऑर्डिनेट इंडेक्स वाइज मल्टीप्लाई कर रही है और ऐड कर रही है। समझ में आया? है ना? इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक फ़ोन नंबर जो है, फ़ोन नंबर की 2 वैल्यूज़ हो सकते हैं। एक तो या तो फ़ोन नंबर वैलिड हो सकता है, या फ़ोन नंबर इनवैलिड हो सकता है। वैलिड होने के कुछ कंडीशंस दे रखे हैं। जैसे पहला सबसे बेसिक कंडीशन तो है कि वो 10 डिजिट का होना चाहिए, और उसके पहले के 1 2 3 4 5 डिजिट 98123 होनी चाहिए, और हर डिजिट एटमोस्ट 5 बार हो सकता है। जैसे 9 एटमोस्ट 5 बार आ सकता है एक फ़ोन नंबर में, 8 5 बार एटमोस्ट आ सकता है एक ही फ़ोन नंबर में। ऐसे करके तुम्हें हर डिजिट का भी काउंट चेक करना पड़ेगा। जैसे 9 का कितना काउंट है, 8 का कितना काउंट है, 1 का कितना काउंट है। तो ये 3 कंडीशन है बेसिकली। तुम्हें ये 3 कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि एक फ़ोन नंबर वैलिड है या इनवैलिड है। अगर ये तीनों कंडीशन पास हो जाती हैं, तो वो वैलिड है, अगर नहीं है तो इनवैलिड है। तुम्हें एक डिक्शनरी बनानी है डी नाम से, जिसकी कीज़ होंगी फ़ोन नंबर, और उसकी वैल्यूज़ होंगी अगर फ़ोन नंबर वैलिड है या इनवैलिड है। जैसे 98123456 कुछ भी नंबर है, अगर ये वैलिड है, ये फ़ोन नंबर की होगा डी में, और इसका वैल्यू वैलिड होगा। इस तरह से तुम्हें पूरी डी बनानी है। इनपुट तुम्हें हर लाइन में एक नई इनपुट लेनी है। जैसे थर्ड पैराग्राफ में बोला है, कीप एक्सेप्टिंग अ फ़ोन नंबर एज इनपुट ऑन ईच लाइन। मतलब तब तक तुम्हें इनपुट लेते जाना है, जब तक कि यूज़र स्टॉप नहीं डालता, मतलब स्टॉप कीवर्ड नहीं डालता या स्टॉप स्ट्रिंग पास नहीं करता। तब तक तुम्हें फ़ोन नंबर को इनपुट लेते जाना है, और उसको फिर वैलिड या इनवैलिड स्टोर करते जाना है डिक्शनरी में। हाँ, और एक और चीज़, कीज़ और वैल्यूज़ दोनों डिक्शनरी की जो कीज़ और वैल्यूज़ होंगी, दोनों स्ट्रिंग डेटा टाइप की होंगी, कोई और डेटा टाइप नहीं चलेगा। क्वेश्चन समझ में आया? समझ में आया? रिएक्शन, हाँ ना, कुछ? हाँ, मेरी स्क्रीन दिख रही है? ठीक। हाँ, तो बेसिकली मैं तो पहले एक फंक्शन बना लिया, वैलिड फ़ोन नंबर रिटर्न लेगा, और वो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। ट्रू बेसिकली मतलब होगा कि वो वैलिड है, फॉल्स मतलब होगा कि वो वैलिड नहीं है, इनवैलिड फ़ोन नंबर। ये दोनों कंडीशन तो सबको समझ में आएगी होगी। बेसिकली इसमें क्या कर रहा हूँ कि अगर लेंथ ऑफ फ़ोन नंबर 10 नहीं है, तो इनवैलिड है वो। और उसके बाद वाली कंडीशन है, उन्होंने बोला है कि 98213 पहले के 5 नंबर होने चाहिए। तो पहले हमने फ़ोन नंबर को स्लाइस कर दिया, क्योंकि मैं यहाँ पे स्ट्रिंग इनपुट ले रहा हूँ, तो मैं स्लाइस कर सकता हूँ। और उन्होंने बोला भी है कि लाइक जो कीज़ होंगी डिक्शनरी की वो स्ट्रिंग होनी चाहिए, वैल्यूज़ भी स्ट्रिंग होनी चाहिए। तो इसलिए मैं यहाँ पे स्ट्रिंग स्लाइस कर रहा हूँ।
और अनइक्वल, अगर अनइक्वल है, अगर ये चीज़ नहीं है पहले के 5 नंबर, तो फॉल्स रिटर्न करो। अब मेरे को हर एक डिजिट का काउंट चाहिए फ़ोन नंबर, क्योंकि स्ट्रिंग है तो मैं डायरेक्ट ऐसे लूप चला सकता हूँ फॉर आई इन फ़ोन नंबर, जो बेसिकली क्या करेगा, हर डिजिट को उठाएगा। और डॉट काउंट तुम्हें रिटर्न करेगा कि इसका काउंट क्या है फ़ोन नंबर। तो अगर फ़ोन नंबर डॉट काउंट ऑफ आई, ये क्या चेक करेगा, जो यहाँ पे आई की वैल्यू, जैसे पहले आई की वैल्यू 9 हो, तो वो पूरे फ़ोन नंबर में चेक करेगा कि 9 का काउंट कितना है। अगर वो ज़्यादा 5 से ज़्यादा है, फॉल्स रिटर्न कर देगा। वैसे ही हर हर नंबर के लिए वो चेक करेगा। 9821 से जितने भी नंबर हैं यहाँ पे, 10 से ज़्यादा, 10 से कम। तो 5, अगर उससे 5 या 5 से कम हुआ तो, और अगर सारी चीज़ें यहाँ से लाइक एक भी फॉल्स रिटर्न नहीं हुआ, तो एट द एंड रिटर्न ट्रू होगा, जो कि वैलिड होगा। तुम इसको ट्रू ट्रू करके भी कर सकते हो कि लाइक इक्वल टू 10 होगा तो ट्रू होगा, इक्वल टू ये होगा तो ट्रू होगा, लेस देन इक्वल टू 5 अगर होगा तो ट्रू होगा, और लास्ट में फॉल्स रिटर्न कर सकते हो। वो तुम्हारे ऊपर है, कैसे भी कर सकते हो। फिर मैंने एक डिक्शनरी बना दी, जो एट द एंड मैं प्रिंट करूंगा, उससे स्टोर करूंगा। वाइल ट्रू, ये बेसिकली क्या करता है कि इन्फिनिट लूप चला देता है। और क्योंकि ये इन्फिनिट लूप है, तो तुम्हें एक ब्रेक कंडीशन हमेशा चाहिए ऐसे ऐसे वाइल लूप के लिए, क्योंकि उन्होंने बोला है कि हमें तब तक इनपुट लेना जब तक यूजर स्टॉप नहीं बोलता। इसलिए वो हमारी ब्रेक कंडीशन होगी। इफ फोन नंबर अगर अगर स्टॉप हुआ, तो हम उसी वक्त लूप को ब्रेक कर देंगे। अगर ये कंडीशन हम नहीं डालते या कोई सी ब्रेक कंडीशन नहीं डालते, तो ये इन्फिनिट लूप है, ये चलता ही जाएगा। तो हम क्या करेंगे, लूप पहले रन होगा, फ़ोन नंबर इनपुट लिया, स्ट्रिंग इनपुट लिया हमने, चेक कर लिया, अगर स्टॉप है तो वहीं पे ब्रेक कर दिया, अगर नहीं है तो हम आगे बढ़े। हमने इसमें वैलिड फ़ोन नंबर को पास कर दिया, और हमने ये डी ऑफ की बना लिया, ये की होगी फ़ोन नंबर। और अगर ये वैलिड रिटर्न करता है, सॉरी, अगर ये ट्रू रिटर्न करता है, इफ वैलिड फ़ोन नंबर ऑफ फ़ोन नंबर, अगर ये ट्रू हो रहा है तो वो वैलिड हो जाएगा, अगर नहीं आ रहा तो वो इनवैलिड हो जाएगा। ये बेसिकली फॉल्स कंडीशन है, मतलब अगर यहाँ पे फॉल्स रिटर्न हो रहा है तो ये इस कंडीशन पे रन होगी, अगर यहाँ पे ट्रू रिटर्न हो रहा है तो यहाँ पे अरे आएगा। इजी था ये, समझ इजी में आया? था। हाँ, हाँ, मोस्ट ऑफ द यहाँ पे अटकते हैं, या तो ये काउंट पे अटकते हैं, या तो या फिर हाँ, ये इन्फिनिट लूप वाला लॉजिक अटकता है। इजी था इसका बहुत। पिछले वाला अच्छा, वो उसी क्वेश्चन के लिए बैठी थी। एक सेकंड बता रहा हूँ ना, मैं ये वाला एक बार मतलब डाल दूँ, ये वाला ट्रू वाला भी, अगर किसी को देखना हो तो रिकॉर्डिंग पॉज कर रखी है वाली, दिमाग खराब करने वाला क्वेश्चन। बेसिकली तुम्हें क्या करना है, सीक्वेंस ऑफ स्पेस सेपरेटेड वर्ड्स एज इनपुट लेना है। हर वर्ड या तो डिजिट है 0 से 9 तक, एंड्स पॉइंट्स इंक्लूसिव, मतलब 0 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है। मतलब दो तरह के इनपुट हो सकते हैं बेसिकली, या तो 0 1 2 ऐसे इनपुट आएगा 9 तक, 0 से 9 तक, या फिर प्लस या माइनस, ये एक ऑपरेंड आएगा। और सीक्वेंस क्या होगा, पहले एक ऑपरेंड आएगा, और हम्म, फिर एक ऑपरेटर आएगा, मतलब ऑल्टरनेट होगा सीक्वेंस। मतलब क्या होगा कि लाइक ऑपरेटर ऑपरेटर ऐसे एक साथ नहीं आएगा, मतलब 1 2 ऐसे नहीं आएगा, सिंगल डिजिट ही होंगे, मतलब ये बोलना चाहता है। -1 +2 -3 इस तरह से ही होगा। मतलब पहले या तो एक माइनस, फिर एक डिजिट आएगा, फिर वापस एक प्लस या माइनस आएगा, फिर वापस डिजिट आएगा, फिर वापस एक प्लस या माइनस आएगा, फिर वापस डिजिट आएगा, इस तरह से आएगा, मतलब सारे सिंगल डिजिट इनपुट होंगे, इस तरह से आएगा। और तुम्हें क्या करना है कि इस अरिथमेटिक प्रॉब्लम को तुम्हें सॉल्व करना है। जैसे इनपुट क्या दे रखा है, सैम्पल इनपुट -1 ये +2 वाला क्वेश्चन मेरे -3। पास आया था एक बार शायद से। हाँ, तो -1 +2 -3। अब तुम्हें क्या करना है कि पहले तो तुम्हें -1 माइनस को और 1 को ऐसे करके देखना है कि लाइक कौन सा ऑपरेटर है, कौन सा ऑपरेंड है। ऐसे करके तुम्हें सारे ऐड करके, मतलब या ऐड या जो भी बोला है वो करके तुम्हें आंसर रिटर्न करना है। जैसे इसका आंसर होगा 3 + 1 4, 4 - 2 आंसर होगा इसका, इस ऑपरेशन के लिए। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया भाई किसी को? सृजन, सुस्मिता, शिवम, क्वेश्चन समझ आया? आया क्या भाई? कोई किसी से बोल दो, टाइप कर दो, रिएक्शन दे दो, कुछ दे दो। ये वाला क्वेश्चन मैंने किया भी क्वेश्चन नहीं। समझ आया। तो करो, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजिंग है, 10 मिनट लो इसके लिए।
ट्राई करो। कहाँ पे अटकते हो ये भी बता दो ना। सुष्मिता हाफ आया, कहाँ तक आया? हाफ मतलब कितना, कहाँ तक आया? इनपुट कैसे आएगा, समझ में आया? शुश बेसिकली देखो, इनपुट क्या होगा? जैसे -1 +2 -3, ये इनपुट दिख ही रहा होगा। तो बेसिकली इसी तरह का इनपुट होगा। पहले एक ऑपरेटर होगा, फिर एक ऑपरेंड होगा, फिर ऑपरेटर होगा, फिर ऑपरेंड होगा। इस तरह से चलता जाएगा सीक्वेंस। अब तुम्हें पहले तो इसको एक मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन होता है उसमें कन्वर्ट करना है, ये देख के कि ऑपरेटर है या ऑपरेंड है। तो फिर उसके बाद तुम्हें उस चीज़ का आंसर निकालना है। जैसे यहाँ पे ट्रांसपोज और मैट्रिक्स देखना पड़ेगा, मेरे को याद नहीं है उसका कोड। ठीक है, दे थोड़ी देर में देखता हूँ। केडी, ट्रांसपोज का कोड पढ़ा है क्या? मेरे को चला है। अरे तो वो P1 में कहाँ है? ट्रांसपोज ओपीपी 1 में ही था मैट्रिक्स का। अच्छा ऐसा क्या? हाँ, अगर हो तो भेज दे, वरना मेरे को भी देखना पड़ेगा। खोला था अभी मैं, कर देगा। हाँ, वो सेंड कर रहे हैं, पर चलिए ठीक है फिर तो। भेज दे, तेरा भी भेज दे। मेरे को जो समझ में आएगा मैं उसको समझा। हाँ, तो बेसिकली ये वाला क्वेश्चन समझ में आया। जिसको समझ में आ गया वो करना स्टार्ट कर दो, जिसमें जिसको नहीं आया वो कुछ तो कर दो, हाथ रेज कर दो, रिएक्शन मार दो। शुश समझ आया? ट्रांसपोज मैट्रिक्स OP1 में ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। हाँ, 4 में ही तो था, अभी 4 या 5 में ही तो था, 4 में तो था कैसे? ठीक है, वो मैं पता नहीं कैसे था। उसमें तो रिकर्शन और फाइल हैंडलिंग है। हम्म ट्रांसपोज करने के 2-3 तरीके हैं। रिकॉर्ड नहीं किया, मेरे को याद नहीं है। तो बेसिकली इसमें क्या करना है कि स्पेस सेपरेट वर्ड्स एज इनपुट जाएंगे। हर वर्ड या तो एक डिजिट होगा 0 से 9 का, जो कि एंड पॉइंट्स इंक्लूसिव, मतलब 0 भी हो सकता है एंड 9 भी हो सकता है, या दो में से एक ऑपरेंड होगा, या तो प्लस होगा या माइनस होगा। ये सारे स्ट्रिंग में होंगे, जैसे PLUS ONE 2W0 ऐसे करके लिखे होंगे। अब और एक चीज और बोल दी है कि ऑपरेटर और ऑपरेंड ऑल्टरनेट होंगे सीक्वेंस। जैसे अगर पहले माइनस आ रहा है तो उसके बाद एक डिजिट आएगी, जैसे 1 2 3 कुछ भी आएगा, और उसके बाद वापस ऑपरेटर होएगा। तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ सिंगल डिजिट ही आ सकता है, क्योंकि अगर दो डिजिट चाहिए तो ऑपरेटर ऑपरेटर ऑपरेंड ऑपरेंड रिपीट होना चाहिए। क्योंकि रिपीट नहीं हो रहा तो हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि 0 से 9 तक सिर्फ सिंगल एलिमेंट्स होंगे, सिंगल डिजिट होंगे। हमें क्या करना है, जो ये पूरा एज स्ट्रिंग हमें इनपुट दिए होंगे, उसको हमें पहले तो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है, फिर हमें उसका आंसर लिखना है, आंसर रिटर्न करना है एज एन इंटीजर। और हम ब्रैकेट्स यूज नहीं कर सकते, ये एक कंस्ट्रेंट दे रखा है कि हम ब्रैकेट से यूज नहीं कर सकते। चलो अब करते हैं ये वाला। कैसे स्टॉप करना? मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? अगर किसी को नहीं दिख रही हो तो पिन कर देना, मेरे को मेरे मेरे शक्ल पे जाके पिन कर दो। दिख रही है ना सबको? कोई हाथ कुछ दिखा दो, हाँ, रिएक्शन। दिख रहा है। तो ये वाला हटाते हैं, मैंने लिखा ही नहीं है वाला कुछ, वो लिखना पड़ेगा। बेसिकली हम पहले नंबर्स के लिए एक डिक्शनरी क्रिएट करेंगे ना। हाँ, सही है, ये वाला कर उसके बाद देता हूँ मैं। ऑपरेटर्स के लिए भी एक डिक्शनरी क्रिएट करेंगे। हाँ, बेसिकली क्योंकि तुम्हें सब दे रखा है, मतलब कि किस चीज़ की वैल्यू क्या होगी ये तुम्हें पता है पहले से, तो तुम ऑलरेडी उसको क्या कहते हैं, री इनिशियलाइज कर सकते हो, मतलब पहले से ही इनिशियलाइज करके रख सकते हो। केडी कोड पढ़ा है, कम टाइम लगेगा मेरे को लिखने में? नहीं इसका कोड नहीं है यार मेरे पास, तो मैंने फिर किया ही लिखना नहीं। पड़ेगा, बैठो चुपचाप। अरे एक तो मेरी टाइपिंग स्पीड को पता नहीं क्या हो गया। अरे मत हो, रेड मत हो भाई।
देखते रहना थ्योरी है ना, अगर कहीं गलत लिख रहा हूँ कुछ। हाँ, 0 से 9 मैंने इनिशियलाइज़ कर लिया। अब मैं क्या करूँगा? इनपुट डॉट स्प्लिट, और मैं स्पेस से सेपरेट कर रहा हूँ। तो ये मैंने लिस्ट बना ली, सारे अब मेरे आ जाएंगे। और आंसर के लिए मैंने एक वेरिएबल बना लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर आई इन रेंज 0 से, यहाँ पे 0 नहीं भी लिखोगे तब भी वो फुल रेंज लेगा। तो मैं यहाँ पे एक स्टेप फंक्शन डाल रहा हूँ जो टू कॉप मतलब टू छोड़ के करेगा, है ना। अब क्या करते हैं, अगर एस सॉरी इफ एस एट आई, अगर वो प्लस है तो क्या करते हैं आंसर में, अब ये लाइन किसको समझ में आई? एस अगर प्लस है तो हम क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहा है, पर ध्यान में नहीं आई रहेगा प्लस ना क्या? आई प्लस वन क्यों, आई प्लस वन क्यों किया मैं? अगर आई 0 हुआ तो 0 प्लस नहीं, एक सेकंड, क्या कर रहा हो? मैं एक यहाँ पे इनपुट डाल देता हूँ। मैं क्या था इनपुट, मैं कुछ भी डाल देता हूँ, -1 +2 माइनस से डाल देता हूँ। एक सैम्पल इनपुट हो गया। अगर देखो, अगर यहाँ पे अगर प्लस है मतलब मैं यहाँ पे देखो माइनस है, जो भी है माइनस है ना, तो मेरे को टेम्प डिक्शनरी में क्या चाहिए, क्या है मेरे डिजिट्स है, तो डिजिट क्या होंगे उसके बाद वाला होगा ना, तो इसलिए आई प्लस वन हो गया। और ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्लस है। अब यहाँ पे माइनस वाला लिखूंगा तो समझ में आएगा। आंसर माइनस इक्वल्स टेम्प डिक्ट एट एस एट आई प्लस वन, क्योंकि हर प्लस या माइनस के बाद वाला एक्चुअली डिजिट होगा, है ना, तो इसलिए आई प्लस वन डाला है मैंने। देखो प्लस के बाद एक डिजिट है, क्योंकि बोला ये ऑल्टरनेट होगा, तो मेरे को अगर टेम्प डॉट डिक्शनरी तो मेरे डिजिट्स की वैल्यूज है ना, तो मेरे को जब भी डिजिट एक्सेस करना पड़ेगा तो मेरे को आई प्लस वन करना पड़ेगा, क्योंकि जो आई मेरा एक्सेस्ड है उसके बाद वाला एक्चुअली उस डिजिट होगा। हर बार देख लो, प्लस के बाद माइनस के बाद। अब अगर प्लस या माइनस शुरुआत में कुछ नहीं हुआ, मतलब जैसे माइनस अगर यहाँ पे नहीं होता तो फिर ये चीज़ तो फेल कर जाएगी, क्योंकि एस एट आई प्लस भी नहीं है, एस एट आई माइनस भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है प्लस। अगर प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है तो फिर तो ठीक है, बट वरना अगर नहीं है तो ये फेल कर जाएगा। तो मेरे को एक और एल्स कंडीशन डालनी पड़ेगी जो इस चीज़ को हैंडल करेगा, कि अगर प्लस और माइनस में से कुछ भी नहीं है तो। थोड़ा कम करना, ठीक क्या? ओके, सॉरी सॉरी। सब आई माइनस वन इक्वल टू प्लस करो, अगर प्लस है तो भी आंसर प्लस इक्वल्स क्या करो, टेम्प ऑफ डिक्ट एट एस एट आई, और अगर नहीं है एलिफ एस एट आई माइनस वन, अगर माइनस है तो आंसर में माइनस दो, टेम्प एट डिक्ट एट एस एट आई, और एट दी एंड क्या रिटर्न होगा, आंसर रिटर्न नहीं। अब मैं एक कमेंट डाल देता हूँ, मैं तो यहाँ पर माइनस डाल देता हूँ। हाँ, तो ये वाला चीज़ देखो, किसको कहाँ तक कुछ समझ आ रहा है क्या बताओ।
कहाँ तक किसको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? ये वाली चीज़ क्या हैंडल कर रही है? फर्स्ट इनपुट इज अ डिजिट, और ये दोनों लूप्स क्या हैंडल कर रहे हैं? फर्स्ट इनपुट इज अ ऑपरेटर। सर, किसी को कुछ समझ में आ रहा है कोड? ये चीज़ तो सब समझ में गई होगा, ये तीन चीज़ें तो समझ में आई गई होंगी। अब क्या कर रहे हैं हम? एक स्टेप भी डाल रहा हूँ। फॉर आई इन रेंज 0 से लेन ऑफ 2, जो 2 मतलब हर स्टेप पे उठाएगा। मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ कि जैसे पहले माइनस लिया, फिर वो प्लस पे जाएगा, फिर वो वापस माइनस पे जाएगा, मतलब ये डिजिट स्किप कर रहा है, डायरेक्ट इस पे जा रहा है। ये तब अगर फर्स्ट इनपुट ऑपरेटर है तब ये काफ़ी काम आएगा मेरे, क्योंकि देखो, अगर एसेट आई, ये वाला चीज़, अगर ऑपरेटर प्लस है, मैं एक बार पहले प्लस मान लो यहाँ पे प्लस है ना? मान लो +1 लिखा हुआ है, तो इसका मैथमेटिकल क्या आएगा? +1 +2 -3 है ना? ये मान लो ये है तुम्हारा, तो फिर प्लस आया, प्लस के और इस चीज़ में क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ तो हर बार देखो, इसके बाद वाला हर बार डिजिट आ रहा है, मतलब ऑपरेंड के ऑपरेटर के बाद ही ऑपरेंड है। माइनस के बाद डिजिट है, प्लस के बाद डिजिट है, और यहाँ पे प्लस के बाद भी डिजिट है। इसलिए मैं अगर एसेट आई जो अंडर कंसिडरेशन है उस वक्त अगर वो प्लस है, तो मैं आंसर जो फाइनल मेरा वैल्यू है उसमें प्लस कर रहा हूँ एस एट आई +1। टेम्प में एक्सेस कर रहा हूँ, और क्या एक्सेस कर रहा हूँ? एस एट आई +1। ये एस है तुम्हारा, ये एस है, तो एस एट आई +1 मतलब हर बार डिजिट एक्सेस हो रही है ना? अगर प्लस हुआ तो मैं आंसर में प्लस कर रहा हूँ डिजिट को, और अगर माइनस है तो मैं आंसर में माइनस कर रहा हूँ। ये लूप समझ में आया? यहाँ तक का बस, ये चीज़ समझ में आई? ये चीज़ समझ में आई, ये वाला लूप? हाँ ना, रिएक्शन कुछ तो आ गया, फिर से बोलूँ? अच्छा, तो देखो, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लूप चला रहा हूँ, 0 से लेन ऑफ एस बेसिकली मैं फुल एक्सेस कर रहा हूँ, ताकि ये पूरी एस मैंने लिस्ट बना रखी है ताकि मेरे को आसानी है एक्सेस करने में। क्या? थोड़ा जोर से बोल दो यार। हाँ, तो बेसिकली यहाँ पे मैंने स्टेप डाल रखा है, क्योंकि मेरे को पता है कि प्लस के बाद एक छोड़ के हमेशा उसके बाद एक और ऑपरेटर ही आएगा। तो जैसे अगर पहला ऑपरेटर है तो हर दूसरे इंडेक्स पे बेसिकली हर दूसरे इंडेक्स ऑपरेटर ही आएगा, अगर पहला वाला ऑपरेटर है। तो इसलिए जब मैंने अगर पहला वाला ऑपरेटर है, जैसे इस केस में है, तो प्लस, फिर एक इंडेक्स छोड़ के वापस ऑपरेटर है, फिर प्लस, एक इंडेक्स छोड़ के फिर ऑपरेटर है माइनस। तो क्या कर रहा हूँ मैं? अगर प्लस है तो मैं फाइनल आंसर में क्या कर रहा हूँ? एस एट आई +1। एस एट आई +1 क्यों? आई +1 इसलिए क्योंकि अगर मैं इस चीज़ पे हूँ प्लस पे, तो मेरा डिजिट इसके बाद वाले इंडेक्स पे है। अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मेरा डिजिट इसके बाद वाले इंडेक्स पे है, मतलब हमेशा +1 इंडेक्स से मेरी डिजिट है, तो इसलिए आई +1। ये तो बेसिकली एस पे जो आई +1 है उसकी वैल्यू मैं देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऐसे 1 है, तो एस एट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पास हुआ, यहाँ पे 1 पास हुआ। हाँ, यहाँ पे 1 पास हुआ एस एट आई +1 में, और फिर 1 को मैंने टेम्प डिक्ट से 1 की वैल्यू उठाई 1, तो आंसर में 1 प्लस हो गया, आंसर में 0 + 1 आ गया। वैसे ही अगर यहाँ पे माइनस होता, मान लो यहाँ पे माइनस है, तो इस केस में क्या होता? इस केस में मैं देखता कि एसेट -1, एसेट आई सॉरी माइनस है, तो माइनस है तो मैं क्या करूँगा? आंसर में माइनस करूँगा, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसमें से मैं माइनस करूँगा 1 को, जो भी यहाँ पे होगा मतलब।
1 यहाँ पे है, कुछ भी होता तो मैं उसको माइनस करूँगा। समझ में आया I प्लस 1 क्यों है और S क्यों है? नेगेटिव हुआ तो उसके लिए दूसरी वाली है ना, एलिफ वाला, वही तो बोला ना, एलिफ। एलिफ अगर माइनस है तो मैं क्या करूँगा, फाइनल आंसर में माइनस कर दूँगा I प्लस 1 से। आई यहाँ पे माइनस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमेशा मैं यहाँ पे कंडीशन क्या ले रहा हूँ, मेरा फर्स्ट इनपुट ऑपरेटर है। तो अगर फर्स्ट इनपुट ऑपरेटर है तो हमेशा उसके बाद हमेशा डिजिट्स ही आएंगे। तो यहाँ पे हमेशा +1 ही आएगा क्योंकि इसके बाद वाला मैं एक्सेस कर रहा हूँ, नेक्स्ट इंडेक्स। आया? ओके, तो ये वाला लूप क्लियर है सबको फिर, है ना? अब क्या कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे कुछ है नहीं, मतलब मेरा डिजिट से स्टार्ट हो रहा है, तब तो ये चीज़ फेल कर जाएगी क्योंकि फिर ये डिजिट्स आएंगी, है ना? फिर ये क्या आएगी, जैसे मैं स्टेप 2 डाल रहा हूँ तभी क्या आएगी, डिजिट्स आएंगी 1, फिर प्लस को छोड़ के फिर वापस 2, फिर वापस 3। तो मेरे को ये पता है कि अब मैं डिजिट्स एक्सेस कर रहा हूँ। अभी ये है इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, है ना? अब मेरे को पता है कि मेरा पहला हमेशा डिजिट होगा और जो ही मैं एक्सेस कर रहा हूँ वो डिजिट्स है। तो अगर आई तो 0 है तो एसेट आई डायरेक्ट करो आंसर में, प्लस प्लस माइनस कुछ मत करो, डायरेक्ट आंसर इज इक्वल टू टेम्प टिक एट एसेट आई। बेसिकली आई अगर इक्वल टू 0 मतलब समझ नहीं आया, वो यही लाइन नंबर 12 से बस थोड़ा समझ नहीं आया, बाकी समझ आया। अगर फर्स्ट वाला 0 है, यहाँ पे 1 की जगह 0 करो, अब समझ में आएगा? अगर फर्स्ट जो भी आया एल्स में, फर्स्ट इनपुट अगर 0 है, कुछ मत करो, यहाँ पे तो प्लस डाल दोगे तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस डाल दोगे तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 0 में से 0 अगर प्लस हो माइनस हो कुछ फर्क नहीं पड़ती। हाँ हाँ बेसिकली ये अगर मतलब फर्स्ट वाला अगर 0 है, उस चीज़ को हैंडल करने के लिए है ये बस। ओके हाँ हाँ, उसके बाद वाला वो पहले प्लस है या नहीं वो हाँ, उसके एल्स लिए। एल्स में क्या मतलब, अगर यहाँ पे 0 नहीं है, अगर कुछ ऑपरेटर है मतलब कुछ डिजिट है 0 के अलावा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एल्स अगर एसेट -1 प्लस है, मतलब इसके पहले अगर माइनस है, अगर इसके पहले माइनस है या प्लस है, तो मैं उस हिसाब से फिर मैं प्लस कर रहा हूँ। यहाँ पर हम्म, ये हाँ एल्स सही का सही, सॉरी सॉरी क्या सॉरी, हाँ सॉरी सॉरी, देखो आ, कुछ इनपुट में दिया है क्या, अगर प्लस वाला नहीं होगा तो फिर टू लिस्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका। क्या हो रहा है, टिंग टिंग क्यों बज रहा है? हाँ बोल बोल दिव्यांश भाई बोल। भाई यार ये सॉल्यूशन वो कॉम्प्लेक्स है भाई, मैंने थोड़ा सा इजी वे निकाला है तो मैं तुमको दे दूं क्या हाँ उसमें, देना देना। लेकिन तुमको फिर फॉर का जो पहला वाला लूप नहीं उसके बाद से मैं लगाना होगा, मैंने तो आधा ही लिखा है, उसमें पूरा बहुत टाइम लग जाता है लिखने में। ठीक है। भेज दे, देखता हूँ। देख इसमें ये वाला ही मैं बता देता हूँ। बेसिकली क्या हम्म, होगा, देख अगर वन वन है या कुछ भी है, 1 है, तो फिर अगर एसेट -1 यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये बेसिकली इसको कुछ नहीं करेगा। अरे यार बट ये तो फेल कर जाएगा ना अगले वाला। भाई देखो मैंने भेजा है वो जो 7 नंबर से फॉर लूप है वहां से कमेंट कर देना, फिर मेरा वाला कोड चिपका देना, मैं तुमको फिर बता दूंगा मैंने क्या किया है। कहाँ पे चिपकाऊँ? तो जो 7 पे फॉर लूप चलाया है वहां से पूरा कमेंट आउट कर दो अपना कोड रिटर्न आंसर तक, और मेरा वाला चिपका दो, बस इंडेंटेशन दे देना। इंडेंटेशन दे देना भाई बस। पहले वाला तो इसके साथ होगा ना, सॉरी। यार ये गूगल मीट इतना बिगाड़ता है ना, ठीक करते करते साल लग जाते हैं।
ये सही है। अब सही होना चाहिए, अभी भी रेड लाइन दिखा रही है लेकिन For भाई रिटर्न लूप आप स्टेटमेंट में आंसर के रिटर्न नीचे आएगा। हाँ स्टेटमेंट ठीक है ठीक है ठीक है। वही हाँ आप सही है। ऐसे का सही ही है। ऐसे भाई का देखो ही मैंने इसमें बताया क्या किया है, जैसे एक m ले लिया, उसकी वैल्यू मैंने पहले से 1 रख दी है, ठीक है। तो इसमें क्या किया देखो, अगर पहले उन्होंने प्लस दे दिया, फिर उन्होंने कोई डिजिट दिया, तो m की वैल्यू 1 ही रहेगी। लेकिन अगर पहले उन्होंने माइनस दे दिया, तो मेरा m देखो -1 हो जाएगा लूप के अंदर, और उसके बाद कोई डिजिट की वैल्यू आएगी, तो एल्स में जाके वो मल्टीप्लाई होके उसमें आंसर में प्लस हो जाएगा। तो मैंने वो कोई कॉम्प्लेक्स रखा ही नहीं कि माइनस पहले दोगे या नहीं दोगे, या प्लस पहले दे दोगे, या पहले कोई डिजिट दे दोगे। अगर डिजिट रहेगा तो सिंपल आंसर में प्लस हो जाएगा, और 1 पैरा पॉजिटिव है तो आंसर में डायरेक्टली प्लस हो जाएगा। मतलब कोई लेके आप देख सकते हैं, कोई आउटपुट मतलब इनपुट इनपुट -2 + 3 भाई, लेकिन माइनस प्लस मैंने कैपिटल में दिया, वो भाई कर लेना सही है, ठीक है। अरे कहाँ इंडेंट यार, कौन सी लाइन में यार, ये वाला चला ना। कमेंट तो कर रखा है पूरा, फिर क्या दिक्कत आ रही है। लाइन 80 एक काम करना, अपने कोड को एक नई फाइल में शिफ्ट कर देना और इसका कोड ट्राई करना। दिक्कत आ रही। प्रिंट टेबल क्या, तो आंसर ही नहीं दे रहा भाई। अच्छा एस को हमने वो इनपुट दिया हुआ है ना। भाई प्रिंट स्टेटमेंट में एस नहीं दिया। नहीं फिर भी नहीं, मैं भूल रहा हूँ, मैं इसको काफी सिंपल चीज में भूल रहा हूँ। अरे क्या गलत कर रहा हूँ मैं इसमें, क्या क्या जाता है इसको डायरेक्ट रन करने के लिए। तुम पाइथन पढ़ रहे हो यार, क्या जाता है डायरेक्ट रन करने के लिए, क्या जाता है इसमें। अरे मैं भूल उसमें डायरेक्ट स्ट्रिंग जाती है, प्लस मतलब स्ट्रिंग डाल दीजिए और वो कर दीजिए, मतलब डबल इनपुट को कोट्स के कमेंट कर अंदर। देना। थैंक यू भाई, बस भाई तुम लोग पढ़ रहे हो यार। सिंपल सी गलती कर रहा हूँ भाई। -2 + 3, हाँ सही है। हाँ 1 सही है। हम्म, हाँ तो बता भाई तेरे तुमने कोड कैसे क्या, कैसे बता एक बार ताकि भाई सबको देखो समझ मैंने में। क्या किया, हम्म पहले m को इक्वल टू 1 इनिशियलाइज कर दिया है। हम्म अब जैसे पहले हम लोग केस 1 ले लेते हैं, जिसमें पहले हम लोग डिजिट ले रहे हैं, बाद में प्लस ऑपरेटर ले रहे हैं, ठीक है। हम्म 1 + 2 - 3, हम्म तो जैसे पहले डिजिट है 1, तो हम्म एल स्टेटमेंट में चला जाएगा, ठीक है। आंसर में डायरेक्टली प्लस हो जाएगा, और m की वैल्यू 1 है रहेगी, तो m की वैल्यू 1 मल्टीप्लाइड बाय जो डिक्शनरी में वैल्यू रहेगी उससे उसका मल्टीप्लाई होकर एट बार आंसर में आई हो प्लस हो जाएगा। जाएगा। हम्म और अगर दूसरे केस में क्या होगा, जैसे बाई चांस हम लोग ने ऑपरेटर मैं पहले ले लिया, डिजिट बाद में ले लिया है। हम्म अब जैसे प्लस ऑपरेटर पहले है, तो इफ वाली स्टेट में चला जाएगा, उसमें m की वैल्यू पहले से 1 है, तो 1 हो, जैसे माइनस ले लीजिए तो -1 हो जाएगी m की वैल्यू, -1 हम्म ले लीजिए, -1 में ज़्यादा वो रहेगा। अब जैसे -1 है, अब उसमें क्या होगा कि मेरी i की वैल्यू 0 है, तो इंडेक्स पे माइनस है, तो मेरी m की वैल्यू भी -1 हो जाएगी ना। फिर अगली वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, तो एल्स स्टेटमेंट में चला जाएगा वो लूप मेरा प्रोग्राम, उसमें m की वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी डिक्शनरी की वैल्यू से, फिर आंसर में प्लस हो जाएगी। m की वैल्यू -1 है, तो आंसर में माइनस प्लस माइनस ही होता है, तो माइनस ही हो जाएगा जाके। समझ में आया, समझ गए भैया आप? मेरे को तो आ गया। हाँ सही भाई, है, फिर बेटर आप कोड है। दूसरों को समझा दीजिए। क्या नहीं, अगर किसी को पहले से आएगा तो बढ़िया है ना। आया किसको, किसी को नहीं आया, किसको आया। थोड़ा थोड़ा आया, पूरा नहीं है। कहाँ पे नहीं आया, बेसिकली देख इसका कोड ज़्यादा सिंपल है। इसने क्या किया,
इसने वो वाला कंडीशन हटा ही दिया कि लाइक इतना मतलब का बेसिकली प्लस और माइनस को वहाँ +1 और -1 में कन्वर्ट किया। हाँ अगर देखिए इसके ये दोनों इफ स्टेटमेंट्स इस कंडीशन को हैंडल कर रहे हैं कि पहले अगर माइनस माइनस या प्लस दे रखा है तो उस कंडीशन को ये वाली चीज ये वाले दोनों इफ एंड इफ हैंडल कर। अगर डायरेक्ट ये 1 से स्टार्ट हो रहा है तो फिर वो इस जगह पे जा रहा है वो डायरेक्ट एल्स में। बट तेरा एक कोड दिक्कत दे देगा। क्या दिक्कत देगा? नहीं आई डोंट थिंक दिक्कत देगा अभी मैं हाँ क्योंकि जीरो का फर्क नहीं पड़ेगा फिर भी। हाँ अगर प्लस जीरो भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ ठीक है सही है सही है। हाँ तो बेसिकली देख अगर यहाँ पे मतलब डायरेक्ट डिजिट से स्टार्ट हो रहा है ये तो डायरेक्ट एल स्टेटमेंट में गया ये। जैसे यहाँ पे 1 है तो आंसर में इसने क्या किया प्लस है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं है यहाँ पे माइनस नहीं है मतलब ये प्लस ही होगा ऑब्वियसली है ना। मतलब यहाँ पे माइनस नहीं लिखा हुआ तो वो 1 ही होगा वो जैसे यहाँ पे है। तो इसलिए वो डायरेक्ट इसमें गया 1 को उसने 1 प्लस किया टेम्प डिक्ट से। तेरा गलत नहीं देगा क्या? इस केस में गलत नहीं देगा क्या? हम्म, minus 3 कुछ प्लस 1 minus 3 plus 2 क्या है? ये एरर क्यों आ रहा है? 1 plus 2 minus 2 सही है। हाँ सही है, 2 ही आना चाहिए। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ तो फिर सही है। मेरे को लगा कि लाइक अगर 1 पहले से हमने कर दिया अगर यहाँ पे 1 डालो तो वो 1 इंक्रीमेंट हो जाए। नहीं होगा नहीं होगा ठीक है सही है। अच्छा तो बेसिकली भाई देखो इंक्रीमेंट तब होता है अगर मैं शॉर्ट हैंड ऑपरेटर लगाता ना इक्वल से पहले प्लस लगा देता है। मैंने तो इक्वल ही किया है ना तो रिप्लेस हो जाएगी वैल्यू बस। अच्छा हाँ ये तो ट्राई करना 1 minus 3 plus 2 1 minus 3 plus 2 1 minus 3 plus सही है माइनस 2 प्लस 2 नहीं वो दिक्कत नहीं। मैं ये सोचा था कि लाइक जब जीरो अगर मतलब यहाँ पे प्लस 1 वाला इंक्रीमेंट हो जाएगा बट इसने डायरेक्ट इक्वल टू किया है इसलिए वो इंक्रीमेंट नहीं होगा और इसने एम मल्टीप्लाई कर दिया इसलिए वो वाली चीज़ भी नहीं होगी। अगर यहाँ पे एम यहाँ पे ये एम हटा दें तो फिर वो वाली दिक्कत आ जाएगी जो मैं बोल रहा हूँ। वो मैंने सोचा था। मैं ढंग से एम देखा था। हाँ सही कोड है क्योंकि ये एम इंटू कर रहा है तो इसलिए वो चीज़ सही हो जाएगी क्योंकि वो बेसिकली 1 इंटू हो जाएगा तो फिर वो सही दे देगा। दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आया? ये काफ़ी थोड़ा टफ था। हाँ हाँ ये मेरा वाला वाला ज़्यादा टफ था बट ठीक है इसलिए बेटर बेटर कोड दिखा है। अब तक तो सारे टेस्ट केस रन हो रहे हैं अगर किसी को लाइक कुछ आया जो गलत आ रहा है तो दिखाना फिर देख लेंगे है ना। तो घर पे आकर तो फिर प्रैक्टिस करोगे ही। अगर किसी और के पास बेटर कोड हुआ इससे भी बेटर कोड तो फिर बताना। मेरे वाला तो बेटर के आसपास कभी नहीं है। हाँ तो ऐसे हमने 3-4 तो देख ही रहे सारे सब पे काम कर ही रहा है। समझ में आया ये कोड? बेसिकली ये सबसे इम्पोर्टेंट है कोड कैसे रन कर रहा है ये समझ में आया सबको? हाँ हाँ भाई तेरे मेरे को सैसे का मतलब नहीं पता भाई तू कल से मेरे को बोल रहा है परसों से। मैं इंस्टा टेलीग्राम कुछ नहीं चलाता भाई पुराने जमाने का आदमी हूँ भाई। अच्छा कोड है अगर इफ दैट्स व्हाट यू मेंट। तो बेसिकली इसके कोड तो समझ ही गया होगा। अगर पहला ऑपरेटर है तो फिर ये वाला एफ एल्स उसको हैंडल कर रहा है। अगर ऑपरेटर नहीं है डायरेक्ट डिजिट है तो ये चीज़ उसको एल्स वाली स्टेटमेंट उसको हैंडल कर रही है। एट द एंड रिटर्न आंसर ये बेसिकली उस चीज़ को हैंडल कर ये चीज़ एम इंटू उस चीज़ को हैंडल कर रही है जो क्या कहते हैं अगर इंक्रीमेंट हो जाता है मैं यहाँ पे एम प्लस कर दूँ या एम हटा दूँ तो फिर वो इंक्रीमेंट होने लग जाएगा। और अगर एल्स इज इक्वल टू माइनस है तो फिर ये यहीं पे अपडेट कर रहा है डायरेक्ट। जीरो 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 से इनिशियलाइज करने से अच्छा 1 से इनिशियलाइज कर दो।
और प्लस हुआ तो डायरेक्ट 1 ही है, तो सही है। यहाँ पे वो चीज़ हैंडल हो रही है। तो समझ में आया?